अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुंह की बदबू के बारे में मैंने वीडियो बनाई और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, तकरीबन अब तक 7 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने देख ली है। लेकिन यह है कि वो बड़ी लेंथी और बड़ी डेप्थ में मैंने वो वीडियो बनाई है। अक्सर लोगों ने ये मुझसे शिकायत की है कि इसमें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं यार, हमें हमें आप बस हल बताएं, आप मुख्तसर सी बात करें और बात को ख़त्म करें। तो आज ये वाली जो वीडियो है, मैंने सोचा है कि सिर्फ काम की बात की जाए, कंसाइज बात की जाए, ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका टाइम बहुत कीमती है, तो इसलिए आज सिर्फ हम इसकी छोटी छोटी जो मेन बातें हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अगर वो डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो वो वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और इसमें सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मुंह की बदबू जो है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि तकरीबन हर बंदे को ये फेस करना पड़ता है। और पाकिस्तान में मेरे पास जब ये पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर लोगों को तो मुंह की बदबू होती है। तो इसलिए हम खैर मुंह पे तो नहीं कहते कि यार आपके मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन हम खैर बता देते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये तो मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम तो ट्रीटमेंट ही मुंह के अंदर कर रहे होते हैं ना, तो हमें इससे सबसे ज़्यादा आइडिया होता है। और लेकिन अक्सर हम जब पब्लिक से बात भी करते हैं तो अक्सर लोगों के मुंह से वैसे भी बदबू आ रही होती है। तो ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है, तो ऐसी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है, तो हर बंदा हल चाह रहा होता है। खैर, अब इसकी जो काजेज़ है पहले हम वो डिस्कस करते हैं, और हर काज का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो काज को रिमूव करना, जो वजह है जिसकी वजह से आ रही है मुंह की बदबू, उसको ख़त्म करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपके केस में क्या वजह है वो आपने खुद इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी वजह क्या है। सबसे पहले आपने जो है ना, आईने के सामने जाना है, क्लियर आईना हो, और उसमें अपने मुंह को खोल के अच्छे से देखना है कि मुंह के अंदर आपके जो मसूड़े का रंग है वो ठीक है, मुंह के अंदर जो आपके दांत हैं वो क्या साफ़ हैं, और मुंह की जो एक ओवरऑल हाइजीन की या सफाई की जो हालत है वो क्या है। ये आप ऑनेस्टी के साथ अपने आप को खुद अभी देख लें। तो अगर आपको लगता है मुंह के अंदर पत्थर जमे हुए हैं, अगर आपको लगता है मुंह के जो मसूड़े हैं वो ख़राब हुए हैं, अगर आपको ब्रश करते हुए मुंह के मसूड़ों से खून आता है, अगर आपको कुछ खाते हुए मुंह से खून आता है, या आपके दांतों के अंदर ब्लैक निशान बने हुए हैं, कैविटीज़ लगी हुई हैं, आपको मसूड़े आपके सूजे हुए हैं, या बार बार आपको मसूड़ों में इन्फेक्शन रहता है, तो फिर तो आप समझ जाएं कि आपके मुंह की बदबू इसी की वजह से, और कोई वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग मुंह में देखते नहीं है, स्टोमक हमारा ख़राब है इस वजह से हमें ना मुंह की बदबू आ रही है। यार, सामने पड़ा हुआ है गंद मुंह के अंदर, वो नज़र नहीं आ रहा, और स्टोमक इन्हें पहले पता चल जाता है कि वो ख़राब हुआ है, हालांकि वो ठीक होता है स्टोमक। तो इसलिए ये ज़रा देखें, आप अभी 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 देख लें, वीडियो पॉज करें और अपने जो है ना आईने के सामने देख लें, या कैमरा ऑन करके उसमें अपने आप को अभी देख लें। इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि ये 80% लोगों में यही प्रॉब्लम है मुंह की बदबू का, और वो ढूंढ कहीं और रहे हैं। तो इसलिए अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आप डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। अगर आपकी सफाई होने वाली है मुंह की तो वो होगी। सफाई के बाद आपकी जो ब्रशिंग है उसको बेहतर करें। ब्रशिंग अक्सर लोग करते नहीं हैं, जो करते हैं तो वो ठीक से नहीं करते, तो उसको ठीक से करने के भी तरीक़ेकार मैंने शेयर किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, वो देख लें वीडियोज़, थोड़ा सा तवज्जो दें अपने ऊपर, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। और इसके अलावा फ्लॉसिंग डेली करें ताकि मुंह की सफाई बेहतर रहे, और इन चीज़ों का ख्याल रखें। मुंह की जैसे ही आपकी सफाई अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो आपकी जो मुंह की बदबू का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी हो गई। साथ ही हाल ही मैं साथ बताता रहूँगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 80% लोगों में यही प्रॉब्लम है। और अगर आपके मुंह के अंदर बदबू है, आपने शीशे में देख लिया है, कैमरे में देख लिया है ना, तो वीडियो बंद करें और जाके अपना जो काम बताया ना वही करें। ये छोड़ें, आगे वाली प्रॉब्लम्स आपकी नहीं है। लेकिन अगर मुंह आपका बिल्कुल साफ़ है, उसके अलावा भी आपको बदबू आ रही है, तो फिर क्या हो सकता है। ये देखना है कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं आपकी चल रही कि जिसकी वजह से जो है आपके मुंह की जो है वो खुश्की हो रही है। कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर जो थूक के पैदा होने का जो अमल है वो ठीक से नहीं हो रहा। कभी आपको बात करते हुए गला खुश्क हो जाए, कभी आपसे खाना ना निगला जाए, कभी आपको लगता हो कि आपकी जो लिप्स हैं, आपकी जो ज़बान है वो ड्राई सी हो गई है। इस तरह की अगर सिचुएशन है तो ये थूक का ना पैदा होना है, और इस बीमारी की सूरत में भी मुँह की बदबू होती है। तो ये आपने खुद को बता देना है कि यार वाकई ऐसा है। ऐसा कुछ कंडीशंस में होता है, हो सकता है आपके जो थूक करने वाले गदूद हैं वो काम सही से ना कर रहे हो सकता है वैसे ही आपको पानी की कमी हो, तो आपके अंदर मुंह की खुश्की हो रही हो तो आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। हो सकता है कि कुछ सिंड्रोम होते हैं जिसमें सजोगरन सिंड्रोम है, मतलब है कि
उसकी वजह से भी आपके आंखों के अंदर जो आंसू पैदा करने वाले गदूद हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं, आपके थूक पैदा करने वाले गदूद वो भी काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा आपकी मेडिकेशंस का मैंने बताया, मेडिकेशंस कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ चल रही हैं, एंटीबायोटिक्स ख़ास तौर पे जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जोड़ों के दर्द के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उनसे भी आपके मुँह की खुश्की हो जाती है। उस खुश्की के नतीजे में फिर मुंह की बदबू हो जाती है, क्योंकि जब खुश्की होती है मुंह की तो जो बैक्टीरियल जो एक अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके मुंह के अंदर। तो इसलिए वो जो है ना साफ़ ना होने से, क्लेंजिंग ना होने की वजह से मुंह की, तो वो आपको मुंह की बदबू आ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन है तो आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, चेकअप कराने की ज़रूरत है। डेंटिस्ट को ज़्यादा बेहतर है मैक्सिलोफेशियल सर्जन को चेक करा दें, या फिर ENT सर्जन को चेक कराएं, या मेडिसिन के एक्सपर्ट को चेक कराएं, ताकि बेहतर तरीके से आपका मुआयना किया जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक वजह हो सकती है जो कि है तो कम, लेकिन हो सकती है आपके अंदर यही वजह हो। इसके अलावा डाइट अपनी देखें, सुबह शाम जो आप खा रहे हैं वो क्या है। डाइट अगर आपके गार्लिक बहुत ज़्यादा है, ऑनियन बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी जो मुंह की बदबू है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आप स्मोकिंग करते हैं अगर, तो स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ी वजह है मुंह की बदबू की, क्योंकि उससे आपकी थूक कम होती है, मसूड़ों की जो सेहत है वो ख़राब होती है, आपकी जो गम डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेशन बढ़ जाती है और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इसकी वजह से भी आपके मुँह से स्मेल आ सकती है। तो बंद कर दें स्मोकिंग, और क्या हल हो सकता है। इसके अलावा कुछ और मुंह के अलहदा की काजेज़ हैं, वो मैं शार्ट से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आपके नाक में अंदर नाक के अंदर कोई गदूद का मसला है, कोई नेज़ल पॉलिप्स बने हुए हैं, कोई नाक के अंदर ब्लॉकेज है, आपके साइनस के अंदर कोई इशू है, इसके अलावा आपके जो लंग्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपको स्मेल आ सकती है मुँह से। और अगर वो प्रॉब्लम है तो आप ENT सर्जन से चेक कराएं। हो सकता है आप माउथ ब्रीदिंग करते हो, माउथ ब्रीदिंग से भी मुंह की खुश्की होती है। माउथ ब्रीदिंग ये है कि आपका नाक बंद है और आप सांस जो है ना मुंह से ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी मुंह से जो बदबू आने का अमल है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और जो वजह जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग समझते हैं कि है और होती नहीं है, वो स्टोमिक का इशू है कि आपके स्टमक में अगर एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है, आपको GERD जिसको हम कहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपके मुंह से बदबू आती है, क्योंकि आपके स्टोमक का जो कंटेंट है वो मुंह के अंदर आ जाता है। इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज़ हैं, जो स्टोमक में आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आपकी मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या इस तरह की कोई और चीज़ है, आपका खाना सही से हज़म नहीं होता, तो फिर भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन आप फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप चेक करा लें। इसके अलावा जो मैं एक चीज़ स्किप कर गया, मैंने खुद जानबूझ के, कि वो मैं एंड पे डिस्कस करूँगा, वो ये है कि आपकी ज़बान का साफ़ होना, आपकी जो टंग है उसका साफ़ होना बहुत रोल अदा करता है आपके मुंह की बदबू की। आप अपनी टंग को देखें, उसकी ज़बान बाहर निकाल के, अगर वो साफ़ है, बिल्कुल पिंक कलर की है तो ठीक है, अगर वो वाइट है, अगर वो ब्लैक है, या अगर उसके अंदर से आपको शक्ल से भी पता चल जाएगा, तो उसको टंग स्क्रैपर से साफ़ करें। टंग स्क्रैपर नहीं आप यूज़ कर सकते तो आप ब्रश से साफ़ करें। हेलो, कॉल आ गई। अच्छा, तो अगर आपके जो ज़बान है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़बान के अंदर सफाई नहीं हुई और वो साफ़ होती नहीं है ज़बान खुद ब खुद, तो इसलिए आपको ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं, उसको टंग स्क्रैपर से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो है ना ये मुंह की बदबू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोशिश तो की है जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं इस टॉपिक को। उम्मीद है अगर अभी भी कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।